हेलो फ्रेंड्स, आई एम श्री सिंह राजपूत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हो? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। बहुत अच्छे से आप सभी की पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस, आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम बात करेंगे लेक्चर के बारे में। लेक्चर जो है गाइस आपके और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सफिशिएंट होता है। यहाँ हम करने वाले हैं 2 जून से लेकर 8 जून तक के जितने भी वीकली करंट अफेयर थे, डे वाइज जो हम पढ़ रहे थे, उन सभी का यहाँ पे होने वाला है टेस्ट। इस टेस्ट में आपके 30 क्वेश्चंस हैं, ओके, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पे एक सीरीज बना ली है 30 क्वेश्चंस की। तो यहाँ पे आप सभी का टेस्ट होगा, तो आप पेन और कॉपी लेके बैठिएगा और चेक कीजिएगा कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस को प्रॉपरली ठीक किया है। ओके, तो हम बात करेंगे यहाँ पे लेक्चर के बारे में बात कर रहे थे। तो ये लेक्चर जो है आप सभी को बाइलिंगुअल मिलता है, हिंदी प्लस इंग्लिश में। ओके, और डे ऑफ द क्वेश्चन तो होगा नहीं आज के लिए। एंड सुबह डेली मॉर्निंग में इस वीडियो को मैं अपलोड कर देती हूँ 6 बजे। सो गाइस, स्टार्ट कर लेते हैं सेशन। अगर आप सभी में से कोई भी न्यू पर्सन है जो कि मेरे चैनल पे है, तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी मेरी वीडियोस आए उन सभी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ओके, आप सभी को कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखना होगा का जय हिंद जय भारत, क्योंकि हमारा जो सेशन है इसी से ही स्टार्ट होता है। और आज का जो थॉट ऑफ द डे है वो भी डिस्कस कर लिया जाए। इसकी चिंता छोड़ दें कि आपने क्या खोया है, और इस पर ध्यान केंद्रित करें कि आपने क्या हासिल करना चाहते हैं। तो आपने जो भी पूरे वीक में पढ़ा है उस चीज की चिंता छोड़ दें। अब जो आपका टेस्ट है उसके ऊपर फोकस करना है, और 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से चेक करना है कि आपने अब तक कितने परफेक्ट किए हैं, कितना आपको रिकॉल हो पा रहा है, कितना आपको याद है। ओके, तो अब स्टार्ट कर देते हैं सेशन। एंड आप सभी के सामने आ चुका है यहाँ पे टॉप 30 क्वेश्चन का यहाँ पे सीरीज चलेगी। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं, करते हैं सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। हाल ही में किसे FAO महानिदेशक के रूप में पुनः चुना गया है? तो अभी हाल ही में रिसेंटली हु हैज बीन री इलेक्टेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ FAO? तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसमें? करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी कि क्यू डोंगयून। क्यू डोंगयून को अभी हाल ही में क्यू डोंगयून को अभी हाल ही में FAO का महानिदेशक के रूप में चुना गया है, जो कि इस पर्टिकुलर इमेज में आप जिन्हें देख पा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड। हाल ही में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वेयर हैज द वर्ल्ड्स फेमस श्रावणी फेयर बीन इनकरेज्ड रिसेंटली? तो अभी हाल ही में श्रावणी मेला का उद्घाटन जो है कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट है, यानी देवघर में किया गया है। तो याद रखिएगा, ये पर्टिकुलर उसी मेले की एक ये तस्वीर है आप सबके सामने, इमेज है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। हाल ही में किसने महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो हु हैज बीन सॉवरन इन एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र रिसेंटली? तो पर्टिकुलर इमेज को देख के आप समझ ही गए होंगे कि कौन है ये। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होने वाला है, जो कि है अजीत पवार। तो अभी हाल ही में अजीत पवार जी को भी महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बनाया गया। तो याद रखिएगा, यहाँ पे उप मुख्यमंत्री याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ। हाल ही में भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? वेयर हैज द इंडिया समिट बीन हेल्ड रिसेंटली? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि अबू धाबी में अभी हाल ही में भारतीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जो कि फिफ्थ है। हाल ही में IEP द्वारा जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? हु हैज बीन ऑन द टॉप इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 रिलीज्ड बाय IEP रिसेंटली? तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी कि अभी हाल ही में IEP के द्वारा जो जारी किया जाता है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023, इस इंडेक्स की बात करें तो इसमें अफगानिस्तान जो है सबसे अशांत देश में है। फिर सेकंड नंबर पे आता है आपका सीरिया, और थर्ड पे आता है यमन। तो ये यहाँ पे एक सीरीज है जो कि इस इंडेक्स में ये लोग जो है अशांति के देशों में शामिल है। वहीं हम लोग बात करेंगे यहाँ पे अपने देश की। तो जो हमारा जो प्यारा महान देश है यानी कि भारत, उसकी जो रैंक आई है इसमें 126 रैंक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो इंडिया की रैंक क्या है? यहाँ पर 126 रैंक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सिक्स क्वेश्चन है। हाल ही में किसने पहला ATP युगल खिताब जीता है? हु हैज रिसेंटली वॉन द फर्स्ट ATP डबल टाइटल्स? तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी कि यूबरी बावरी और लॉयड हैरिस दोनों ने मिलकर अभी हाल ही में पहला ATP युगल खिताब अपने नाम कर लिया है, जो कि पर्टिकुलर इमेज में आप देख पा रहे हैं इन्हें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवंथ। हाल ही में किसे कोल इंडिया के चेयरमैन का पदभार संभालने के लिए दिया गया है?
तो आप सभी को पता होना चाहिए हु हैज रिसेंटली टेकन ओवर एज चेयरमैन ऑफ कोयल इंडिया। तो कोयल इंडिया के अभी कौन चेयरमैन बने हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन बी, यानी कि पीएम प्रसाद। पीएम प्रसाद को अभी हाल ही में कोयल इंडिया के चेयरमैन के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा बना है? विच बैंक हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट बैंक टू लॉन्च महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। तो पर्टिकुलर इमेज में देखिए यहाँ पे है देखिए बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आप सभी को करेक्ट ऑप्शन क्या मिलने वाला? ऑप्शन है यानी कि BOI, यानी कि बैंक ऑफ इंडिया ने भी हाल ही में महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना को शुरू करने वाला पहला बैंक बन गया है। इन सभी के बारे में जितने भी क्वेश्चंस को अभी हम यहाँ पे टेस्ट में कंप्लीट करने वाले हैं, तो इन सभी क्वेश्चंस को हमने डिटेल में डेली की क्लासेस में डिस्कस किया है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज आप पहले उस वीडियो को देखिएगा, फिर जाके इस टेस्ट को लगाइएगा। ओके, अब बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 9। हाल ही में किसे भारत के सोशलिस्टर जर्नल के रूप में नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया रिसेंटली। तो सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया किन्हें चुना गया है? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होने वाला है आपका 9th का ऑप्शन ए, यानी कि तुषार मेहता। अभी हाल ही में तुषार मेहता को भारत के सोलिसिटर जनरल के रूप में चुना गया है, जो कि आप पर्टिकुलर इमेज को आप देख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। हाल ही में किसे यूके इंडिया अवार्ड में ग्लोबल इंडिया आइकन नामित किया गया है? हु हैज recently been named the global India icon at UK India Award। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, जैसे कि है पर्टिकुलर इमेज में आप देख पा रहे हैं मैरी कॉम। तो मैरी कॉम को ही अभी हाल ही में यूके इंडिया अवार्ड में ग्लोबल इंडिया आइकन से नामित किया गया है, तो याद रखिएगा मैरी कॉम जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। तो 11 क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच चुके हैं। आप सभी को पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन में से ये चेक करना है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा 10 अभी तक के आपने 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को परफेक्टली किया है करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। हाल ही में किसे बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है? रिसेंटली हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जल्दी से आंसर कीजिए कौन सा इन 4 ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन है। तो मैं बता देती हूँ आपको, ऑप्शन सी यहाँ पे क्या है? ऑप्शन सी इज करेक्ट है, यानी कि आदव अर्जुन। आदव अर्जुन को अभी हाल ही में बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अभी प्रेसिडेंट चुन लिया गया है। तो जिन्हें आप पर्टिकुलर इमेज में देख पा रहे हैं, इन्हीं का नाम है आदव अर्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। हाल ही में किसने थ्रेड्स नाम से एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ न्यू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कॉल्ड थ्रेड्स। तो अभी हाल ही में थ्रेड्स नाम का एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आया है, जिसको किसने लॉन्च किया है? तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी, यानी कि मेटा ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है क्या? थ्रेड्स नाम का सोशल मीडिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th यहाँ पे। ओके, सॉरी 13 है। हाल ही में भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य कौन बना है? विच स्टेट हैज रिसेंटली बिकम द लार्जेस्ट बोरोवर ऑफ माइक्रो इन इंडिया। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि बिहार। तो हाल ही में बिहार जो है भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य बना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 14। हाल ही में किसे ICAR की अनुसंधान सलाहकार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? Who has recently been appointed as the chairman of the research advisor committee of ICAR। तो अभी हाल ही में ICAR के सलाहकार समिति का अध्यक्ष चुना गया है किन्हें? तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी, यानी कि नीरज प्रभाकर। नीरज प्रभाकर को अभी हाल ही में ICAR के अनुसंधानकर्ता सलाहकार समिति का अध्यक्ष चुना है, जिनका आप पर्टिकुलर इमेज में देख रहे हैं, इन्हीं का नाम है नीरज प्रभाकर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। हाल ही में भारत ने किस देश को स्टार्टअप क्रांति की मिसाल सौंपी है? मसाल। तो रिसेंटली इंडिया हैज हैंडेड ओवर द टॉर्च ऑफ स्टार्टअप रिवॉल्यूशन ऑफ टू विच कंट्री। तो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे, जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है, यानी ब्राजील। तो अभी हाल ही में भारत ने जो है अभी स्टार्टअप क्रांति की जो मसाल है वो ब्राजील को सौंप दी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है नेक्स्ट आता है 16। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा वन टैप वन ट्री अभियान की शुरुआत की गई है? तो रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट इज लॉन्चिंग
इज वन टैप वन ट्रिप कंपेनी। तो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट है, यानी कि उत्तर प्रदेश। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वन टैप वन ट्री अभियान की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम किस स्थान पर है? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया मैन फुटबॉल टीम इन द लेटेस्ट फीफा रैंकिंग रिसेंटली। तो अभी हाल ही में फीफा ने अपनी रैंकिंग को प्रस्तुत किया है, उसमें भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का जो स्थान है, रैंक है, वो क्या आया है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि 100 रैंक आई है, यानी कि भारत पुरुष फुटबॉल टीम का जो रैंकिंग आई है वो कितनी है? 100 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि है 18। हाल ही में 130 यानी कि 132वें डूरंड कप टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया है? वेयर हैज द 132 डूरंड कप टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज रिसेंटली। तो करेक्ट ऑप्शन होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आप सभी वीडियो को पॉज कर दीजिएगा जब तक मैं क्वेश्चन को रीड करती हूँ, तो प्रॉपर्ली आप पहले क्वेश्चन को सुना कीजिए, उसके बाद आप सभी को वीडियो को पॉज करना है। पॉज करने के बाद आपको इन ऑप्शन का करेक्ट आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है? ऑप्शन ए, यानी कि बेंगलुरु। अभी हाल ही में बेंगलुरु में 132वें डूरंड कप टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। हाल ही में किसे ग्रेट इमिग्रेंट्स की 2023 वार्षिक सूची में नामांकित किया है? तो हु हैज रिसेंटली नेम्ड इन 2023 एनुअल लिस्ट ऑफ ग्रेट इमिग्रेट्स। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है? ऑप्शन सी, यानी कि अजय बंगा। तो अभी हाल ही में अजय बंगा को ग्रेट इमिग्रेट 2023 की वार्षिक सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा द्विपक्षीय भारत और जापान समुद्री अभ्यास जिमैक्स का 7वां संस्करण हुआ है और कहां आयोजित किया गया है? वेयर हैज द 7th एडिशन ऑफ द bilateral Indian Japan Maritime Exercise जिमैक्स been organized by द इंडिया नेवी रिसेंटली। तो अभी हाल ही में भारत और जापान द्वारा समुद्री अभ्यास जिमैक्स का 7वां संस्करण आयोजित किया गया था। तो ये कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो ये यहाँ पे आप सभी के पास करेक्ट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन सी, यानी कि विशाखापट्टनम। तो ये अभी हाल ही में जो जिमैक्स का जो 7वां संस्करण हुआ है वो विशाखापट्टनम में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। तो अब हम पहुंच चुके हैं 21 क्वेश्चन पे। आप सभी को अब 20 पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन में से चेक करना है कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस को करेक्ट किया है। ओके, तो जल्दी से आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों ने 20 में से कितने करेक्ट ऑप्शंस चूज किए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। हाल ही में क्विक हील टेक्नोलॉजीज ने किसे नियुक्त किया गया है? तो हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड इन क्विक हील टेक्नोलॉजीज। तो अभी हाल ही में क्विक हील टेक्नोलॉजीज के किसे चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी कि विशाल साल्वी को। तो विशाल साल्वी बन गए हैं क्विक हील टेक्नोलॉजी के चेयरमैन, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर 9वीं सैफ चैंपियनशिप जीत ली है? तो रिसेंटली इंडिया हैज वॉन 9th सैफ द चैंपियनशिप बाय द डिफीटिंग विच कंट्री। तो अभी हाल ही में भारत ने जो 9वीं सैफ चैंपियनशिप जीती है, तो किसे हराकर जीता है? तो याद रखिएगा। तो जल्दी से बताइए मुझे, पहले वीडियो को पॉज कर दीजिए, वीडियो को पॉज करने के बाद इन 4 ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन बताइए। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ, कर लिया होगा अब तक तो आप लोगों ने। तो ऑप्शन सी इस यहाँ पे करेक्ट होगा, यानी कुवैत। तो अभी हाल ही में भारत ने जो है कुवैत को हराकर अभी 9वीं सैफ चैंपियनशिप अपने नाम कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। हाल ही में किसने ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है? हु हैज रिसेंटली वॉन द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट द ब्रिटिश नेशनल अवार्ड्स। तो जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और करेक्ट ऑप्शन को चूज कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए। हो गया होगा अब तक तो? ओके, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होने वाला है, यानी कि शेखर कपूर जो है अभी हाल ही में ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? शेखर कपूर ने जीता है, जिन्हें आप इस इमेज में देख पा रहे हैं। ठीक है, तो बेस्ट डायरेक्टर 2023 कौन बने हैं? शेखर कपूर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 24। हाल ही में कौन सा देश जो है संघाई सहयोग संगठन का नया स्थायी सदस्य बना है? विच कंट्री हैज रिसेंटली बिकम अ न्यू परमानेंट मेंबर ऑफ संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन।
ओके, तो यहाँ पे जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिएगा और करेक्ट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है तो बताइए जल्दी से। कर लिया होगा अब तक तो। ओके, तो अब मैं बता देती हूँ ऑप्शन बी करेक्ट है, यानी कि ईरान। तो अभी हाल ही में ईरान जो है संघाई सहयोग संगठन का नया स्थायी सदस्य बन गया है, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 25। हाल ही में किसने, कितने नहीं, हाल ही में किसने लुसाने डायमंड लीग 2023 जीता है? हु हैज विनर हैव वॉन द लुसाने डायमंड लीग 2023 रिसेंटली? तो आप पर्टिकुलर इमेज को देख के समझ गए होंगे कौन है ये गोल्डन बॉय है हम हमारे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है कि नीरज चोपड़ा जो है लुसाने डायमंड लीग 2023 अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 26। हाल ही में गूगल ने किसे भारत नीति प्रमुख के रूप में नियुक्त कर लिया है? तो हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज इंडिया पॉलिसी हेड बाय गूगल? तो करेक्ट ऑप्शन जल्दी से बताइए, पहले वीडियो को पॉज कीजिएगा और 4 ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन को चूज करके कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कीजिए। तो कर लिया होगा अब तक दोस्तों सभी ने, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होने वाला है, यानी कि श्रीनिवास रेड्डी जो है अभी हाल ही में गूगल ने इनको भारत नीति प्रमुख के रूप में चुन लिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि 27 है। हाल ही में किस देश को 3 अरब डॉलर के आईएमएफ बेल आउट पैकेज की शुरुआती मंजूरी मिल गई है? तो रिसेंटली विच कंट्री गॉट इनिशियल अप्रूव फॉर आईएमएफ बेल आउट ऑफ $3 बिलियन? तो फटाक से बताइए तो मुझे आंसर की ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट है। तो पहले वीडियो को पॉज कीजिएगा, अच्छे से क्वेश्चन को रीड करना है, फिर आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। तो बताओ मैं आप सभी को, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है, यानी कि पाकिस्तान। तो अभी हाल ही में 3 अरब डॉलर के आईएमएफ बेल आउट पैकेज के रूप में शुरुआती मंजूरी मिल चुकी है पाकिस्तान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। हाल ही में किसने 46 साल बाद एचडीएफसी के चेयर पद से इस्तीफा दे दिया है? तो रिसेंटली हु हैज द रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ एचडीएफसी चेयरमैन आफ्टर 26 ईयर? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी कि दीपक पाखेर। तो दीपक पाखेर ने अभी हाल ही में 46 साल के बाद एचडीएफसी के चेयर पद से इस्तीफा दे दिया है, जिन्हें आप देख पा रहे हैं इमेज में, इन्हीं का नाम है दीपक पारेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। हाल ही में किस देश ने सेमीकंडक्टर कंपनी माइक्रोचिप की भारत में $300 मिलियन का निवेश करेंगे? तो विच कंट्री द सेमीकंडक्टर कंपनी माइक्रोचिप रिसेंटली इन्वेस्टेड $3 मिलियन इन इंडिया? तो करेक्ट ऑप्शन बताइए, फटाफट से वीडियो को पॉज कीजिए और इन ऑप्शन में से जल्दी से करेक्ट ऑप्शन को चूज करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यहाँ पे अब मैं बता देती हूँ ऑप्शन सी, यानी कि अमेरिका। तो याद रखिएगा, अमेरिका जो है सेमीकंडक्टर कंपनी माइक्रोचिप की भारत में $300 मिलियन का निवेश करने वाली है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, यानी अब यहाँ तक हमारा टोटल का मतलब कि जो 30 क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, जो कि टेस्ट की जो सीरीज चल रही थी वो कंप्लीट होने वाला है। तो जल्दी से हम कर लेते हैं कंप्लीट इसे। तो हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के नए प्रमुख जर्सी प्रायोजक के रूप में किसे चुना गया है? हु हैज रिसेंटली बीन सिलेक्टेड एज अ न्यू मेन जर्सी डिजाइन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि ड्रीम 11। तो अभी हाल ही में जो है ड्रीम 11 जो है नए मुख्य जर्सी प्रायोजक के रूप में चुना गया भारतीय क्रिकेट टीम के लिए। तो आप सभी को जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों ने 30 में से प्रॉपर कितने क्वेश्चंस को करेक्ट कर लिया है। तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। आप अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।